हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेली प्राइम के बारे में। आज हमारी टेली प्राइम की सेकंड क्लास होगी है। इससे पहले हमने टेली प्राइम पर एक और क्लास बनाई, मतलब एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने टेली प्राइम क्लास फर्स्ट के नाम से मेरे इसी चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगी। तो उस वीडियो के अंदर हमने इसके इंटरफेस के बारे में बात किया था कि टेली प्राइम का जो इंटरफेस है इसमें क्या क्या ऑप्शन है। उसमें हमने एक सिर्फ एक्सचेंज ऑल्ट जेड वाला ऑप्शन जो है इसको छोड़ दिया था। इसको हम बाद में समझ लेंगे। आज हम थोड़ा इसके अंदर जाके और इसको अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, मतलब इसके अंदर थोड़ा हम डीपली जाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके और कंपनी क्रिएट कर लेंगे। अगर आपने क्रिएट कर रखी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एबीसी कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी क्रिएट कर ली है। इसका जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप डाल दें। जहाँ पे आपका जो भी कंट्री कोड है, आप सॉरी स्टेट जो आपका है वो आप लें। राजस्थान है तो राजस्थान लेंगे, राजस्थान लिया। पिन कोड आपका जो भी है वो आप पिन कोड डालेंगे। टेलीफोन नंबर आपका जो भी है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर आपका जो भी है वो आप डालेंगे। ऐसे करके आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। ये हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद आपसे ये बोलेगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, अनेबल टू फीचर एज पर द योर बिजनेस नीड्स। यानी कि हमारी कंपनी जो है वो हमने क्रिएट कर ली है। अब आपकी कंपनी में किस टाइप का आपका बिजनेस है, उसमें क्या क्या आपको नीड है, वो आप सब यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको देखिए, सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम शो करेगा। कंपनी का नाम शो करने के बाद आ रहा है शो मोर फीचर्स। इसके और फीचर आपको जानने हो तो आप इस पर बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से यस प्रेस कर लेंगे तो ये फीचर खुल जाएंगे। और कंट्रोल आई आप प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अब देखिए इसके अंदर और मतलब इसके अंदर और भी फीचर है, तो आप शो ऑल फीचर पर क्लिक करके इस पर यस पे क्लिक करेंगे और हम इसके सारे फीचर खोल लेंगे ताकि हम आपको एक एक फीचर इसके समझा सकें। अगर आप मेंटेन अकाउंट्स आप किस टाइप में करते हैं, मेंटेन अकाउंट मतलब अकाउंटिंग मेंटेन करनी है तो यस। अनेबल बिल वाइज एंट्री, जो आप बिल की एंट्री करेंगे वो बिल वाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए होगी बिल वाइज एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको भी बता दूंगा। इसको हम यस कर लेते हैं। अनेबल कॉस्ट सेंटर आपको ऑन करना हो, इसके बारे में बताऊंगा नहीं। टेली प्राइम के अंदर टेली ERP9 में दोनों में सेम है कॉस्ट सेंटर, इसके अंदर बताने की कोई चीज़ नहीं है। आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। अनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब आपने किसी पार्टी को उधार माल दिया और आपने एक टाइम फिक्स कर दिया कि आपको वो सामने वाली पार्टी 30 दिन में पेमेंट कर देगी, 45 दिन में करेगी। अगर वो उस दिन से ऊपर निकल जाती है तो आप उसको इस टर्म्स कंडीशन पे अपना माल उधार देते हैं कि वो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट चुकाएगा, उसके जो भी उसकी राशि बनती है। अब कितना परसेंट इंटरेस्ट है, अगर आपको उसको यस कर देंगे तो आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बोल देगा। अगर आपको इस फीचर के बारे में अच्छे से जानना हो तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम इसको नो कर लेते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको यस दबाएं। इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक। अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी में वर्क करते हो और वहाँ पे सर्विस के साथ साथ आपका माल भी बिकता है, स्टॉक आइटम भी होते हैं, अगर वो भी आप बेचते हैं तो आप इसको यस कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री। आपको अकाउंटिंग और इन्वेंट्री यानी कि सर्विस और स्टॉक दोनों मेंटेन करना है तो यस कीजिए। अनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। आपको मल्टीपल प्राइस लेवल भी अगर मेंटेन रखने हैं तो आप इसको यस कर लीजिए। मल्टीपल प्राइस लेवल मतलब किसी एक चीज़ के अलग अलग दाम फिक्स करना, ठीक है ना, तो उसे अपन बोलते हैं मल्टीपल प्राइस लेवल। अनेबल मतलब अनेबल बैच मतलब बैच क्या होता है, बैच होता है सीरियल नंबर। जैसे मान के लिए चलिए आपने कोई एसी खरीदा तो हर एसी का एक स्पेसिफाई सीरियल नंबर होता है, तो उसके लिए हम बैच को उसको हम टेली के अंदर बैच का नाम देते हैं कि उसको हम बैच मतलब उसका जो भी बैच होगा 1 2 3 4 5 जो भी हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप इसे चाहे तो यस कर लें, अगर आपको जरूरत हो तो। मैं इसको यस कर लेता हूँ, आपको चाहो तो अंदर से थोड़ा इसको समझा दूंगा, है ना। मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैच। इसका मतलब है कि आपने जो सीरियल नंबर डाला, जैसे मान के चलिए मैं कोई एसी का बिजनेस करता हूँ अपनी कंपनी के अंदर और मैंने वो एसी किसी पार्टी को सेल किया, तो मेरे को उस बैच नंबर उसके सीरियल नंबर से पता लग जाए कि भाई इसके जो मैंने आइटम सामने वाली पार्टी को बेचा इसको साल भर हुआ नहीं हुआ। एक तो मैं पार्टी का बिल खोलूँ, मान के चलिए मेरे पास पार्टी का बिल नंबर नहीं है, मेरे को पार्टी का नाम भी याद नहीं है, लेकिन मेरे को ये पता है कि भाई इस एसी का ये सीरियल नंबर है, मेरे को देखना है कि इसकी वारंटी एक्सपायर हुई नहीं हुई। तो वो अपन इसको देखने के लिए मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को हम यस कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लास पहले बनाई हुई है, आप मेरे टेली ERP9 के कोर्स में जाकर उसको देख सकते हैं।
नेक्स्ट है अनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। अगर आप जॉब ऑर्डर लेते देते हैं तो उसके लिए आप इसको आप यस कर लीजिए। अगर आपको जॉब ऑर्डर के बारे में भी डिटेल में जानना हो तो मैंने टेली ERP9 के अंदर उसकी क्लास बनाई हुई है। अगर आपको टेली प्राइम के अंदर सीखना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, मैं आपको उसके बारे में भी सिखा दूंगा। ठीक है, इस तरह इसमें कई तरह के फीचर्स है। कॉस्ट ट्रैकिंग, एक जॉब कॉस्टिंग क्या आपकी पड़ रही है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, अगर आप डिस्काउंट देते हैं अपने बिलों के अंदर तो आप इसको यस दबा दीजिए। यूज सेपरेट एक्चुअल बिल क्वांटिटी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेपरेट मतलब सेपरेट एक्चुअल और बिल यानी कि आपने खरीदी कितनी बेची कितनी उस हिसाब से अलग अलग कॉलम शो करे तो आप उसको भी यस दबा दीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे टैक्सेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सबसे पहले आता है जीएसटी का। जीएसटी को आप यस प्रेस करेंगे तो जीएसटी का यस प्रेस करते ही आपसे सबसे पहले आपकी जीएसटी की डिटेल आपसे मांग लेगा, जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है, रजिस्ट्रेशन किस टाइप का, रेगुलर है, कंपोजिशन में हो। ठीक है, कंपोजिशन में भी अलग अलग आते हैं। कंपोजिशन में आप जाएंगे, इसको यस दबा देते हैं तो देखिए कंपोजिशन में 10 तरह के ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएंगे। ठीक है ना, अभी मेरा एजुकेशनल मोड पे इसलिए खुल नहीं रहा है ना। ओके, उसके बाद आता है जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम। आपकी जीएसटी कब से एप्लीकेबल होती है, आप चाहे तो इसको यहाँ पे टाइप करके बता सकते हैं आपकी जब से एप्लीकेबल होती है। जीएसटी नंबर आपका जो भी है आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने एक ऐसे ही इनकरेक्ट जीएसटी नंबर लिया है। आपकी जो GSTR1 है वो आप किस तरह सबमिट करते हैं आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका। आप मंथली मतलब मंथली सबमिट करते हैं तो मंथली करें, अगर क्वार्टरली आप सबमिट करते हैं यानी कि 3 महीने की 4 महीने की मतलब सॉरी 3 महीने की आप एक साथ सबमिट करते हैं तो आप इसे क्वार्टरली सबमिट करें। ठीक है, तो ये होता है GSTR1 के अंदर। ठीक है ना, अब इसको अपन मंथली कर लेते हैं। सेट जीएसटी रेट डिटेल, अगर आपके सारे आइटम में मान के चलिए आपको सर्विस दे रहे हैं, आपकी सर्विस की रेट फिक्स है कि आप जो सर्विस है वो 18% में दे रहे हैं तो ठीक है ना, यहाँ से टैक्सेबल करके और यहाँ से आप उसका रेट फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है Alt W के नाम से ना, Alt W आप प्रेस करेंगे तो Alt W के अंदर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मतलब आप इसको डिटेल वाइज सेट कर सकते हैं, यानी कि आप जो जीएसटी रेट सेट कर रहे हैं वो किस डेट से सेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप डेट डालेंगे, डिस्क्रिप्शन डालेंगे क्या आइटम है, उसका HSN क्या है वो डाल देंगे, टैक्सेबिलिटी है जो उसकी वो डाल देंगे, अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो यस करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से ऑप्शन आप हमारे खुल रहे हैं, पर आप इसे नो रखें। आप अलग अलग आइटमों पर एक मतलब अलग अलग तरीके से जीएसटी सेट करेंगे। मान के चलिए आपका कोई आइटम 18 में जा रहा है, कोई 28 में जा रहा है तो उस हिसाब से आप आइटम वाइज को मतलब सेट कर लेंगे। अनेबल टैक्स लायबिलिटी फॉर एडवांस रिसिप्ट, अगर आपकी जो भी आपकी इसमें से ऑप्शन है आप इसमें से ऑन कर लें। ठीक है ना, अगर मैं इनके ऊपर ही अपना वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा खिंच जाएगा हमारा। टीडीएस की डिटेल आप अपनी यस कर ले, टीसीएस की यस कर ले, वेट अगर आप वेट में भी डील कर रहे हैं तो वेट में कर ले, वैसे वेट बंद हो चुका है। अनेबल एक्साइज, आपकी एक्साइज लगती है तो उसमें सर्विस टैक्स है तो उसमें कई देशों में कई बाहर ऐसे देश है इसके अंदर अभी भी वेट एक्साइज सर्विस टैक्स चलते हैं तो आप मतलब वहाँ पे मतलब इन ऑप्शंस का यूज होता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन एक्सेस, अगर आप ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं, मान के चलिए अब टेली प्राइम के अंदर एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है कि आप जो यहाँ पे काम कर रही है ऑनलाइन ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। ठीक है ना, टेली वेबसाइट पे आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बैठे बैठे वहां से बैलेंस शीट देखनी हो या फिर P&L देखना हो, जो भी आपको देखना हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको इस डिटेल के बारे में इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट है पेरोल, अगर आप इसी टेली के अंदर टेनेंट मतलब टेली प्राइम के अंदर भी पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इसको यस प्रेस कर ले। अगर आपको पेरोल की हमारा वीडियो देखना है तो टेली ERP9 के अंदर मैंने उसका वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो को देखकर, और मैं ऊपर आई बटन के अंदर भी उसका लिंक दे दूंगा पेरोल का, अगर आप चाहे तो वहां से डिटेल के अंदर पेरोल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अदर मल्टीपल एड्रेस, अगर आप मतलब अनेबल मल्टीपल एड्रेस, अगर आप मल्टीपल एड्रेस पे आपका है, जैसे मान लीजिए आपकी फैक्ट्री कहीं और पड़ती है, आपका हेड ऑफिस कहीं और पड़ता है, सर्विस सेंटर कहीं और पड़ता है, उसके हिसाब से आप मेंटेन करना चाहते हो तो आप उस हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप किसी वाउचर को मॉडिफाई कर सकते हैं करना चाहे तो आप इसको यस कर लें। ठीक है ना, इस तरह हमारे इसके कई ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे फीचर का ऑप्शन। अब देखिए हमारा ये टेली का फर्स्ट इंटरफेस खुलता है। पहले हमारे यहाँ पे टेली ERP9 में कई तरह के ऑप्शन आते थे। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं, एक मिनट। हमारे पास टेली ERP9 भी है, मैंने दोनों टेली इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप चाहें कि आपके कंप्यूटर में दोनों टेली चले तो आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है। देखिए हमारा टेली ओपन हो रहा है, जब तक हम इस टेली को समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे हमने इस टेली को खोला, ये ऑप्शन मैंने अपनी इसी मतलब टेली प्राइम की पहली क्लास में क्लियर कर दिए थे, कंपनी के डेटा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट मेल प्रिंट हेल्प वाले। ठीक है ना, अब हमारे सामने कुछ नए फीचर और खुल गए हैं। देखिए यहाँ पे ना सबसे पहले आता है F2 से डेट का। अब देखिए डेट के जस्ट बगल में यहाँ पे हमको एक एरो दिख रहा है, जैसे हम एरो पे क्लिक करेंगे तो
हमारे यहाँ पे ऑल्ट F2 का ऑप्शन भी दिख गया। ये हमारे टेली ERP9 के जो पुराने ऑप्शन थे वैसे ही ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे सिर्फ करंट डेट का ऑप्शन खुलेगा, अगर ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रॉम से टू तक का ऑप्शन खुल जाएगा, यानी कि आपको कब से कब तक का टेली ओपन करना है वो भी खुल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है F3 से कंपनी। F3 आप प्रेस करेंगे तो आप अपनी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे कितनी कंपनियां खोल रखी है आप उसको F3 प्रेस करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने F3 प्रेस किया, F3 प्रेस करते हैं यहाँ पे मेरी जितनी भी कंपनियां ओपन होगी वो यहाँ पे मेरे को शो कर जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बगल में एक ऑप्शन और दिखता है, देखिए यहाँ पे ऑल्ट F3 से आप सिलेक्ट कंपनी कर सकते हैं, ठीक है। और कंट्रोल F3 से आप शट कंपनी यानी कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए। F2 का क्लियर हो गया, F3 का क्लियर हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमको एक नया ऑप्शन और मिल गया है ऑल्ट जी के। ऑल्ट जी का आगे लिखा हुआ है गो टू का मतलब आप किसी वर्किंग मतलब किसी चीज पे वर्किंग कर रहे हैं तो आप साथ साथ में किसी और मतलब एक ही टेली के अंदर मल्टीपल टैब ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मान के चलिए आप कोई बिल की एंट्री कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कोई बिल का मान के चलिए मैं F8 प्रेस करके कोई बिल की एंट्री मार रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई बिल की एंट्री की, जैसे मान लीजिए मैं कैश में किसी पार्टी को कोई माल सेल कर रहा हूँ। एक बार डेमो के तौर पे आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, अब मान के चलिए आपका कोई बड़ा सारा बिल है, आप उसे मतलब 5 मिनट से एंटर कर रहे हैं उसमें एक एक आइटम। अब बीच में आपकी कंपनी का डायरेक्टर आके आपको बोल देता है, मैनेजर आके बोल देता है, या आपकी HR डिपार्टमेंट से कोई आके आपको बोल देता है कि मेरे को फटाफट बैलेंस शीट का प्रिंट दे दो या फिर किसी और चीज़ का प्रिंट दे दो, है ना, या फिर मेरे को किसी लेजर के बारे में डिटेल में बता दो, ये बता दो। तो आपको बिल को कैंसिल करके पहले वहां जाके आपको बताना पड़ता था टेली ERP9 के अंदर, या फिर आपको दूसरी मतलब टेली को रीओपन करना पड़ता था, एक और टेली आपको साथ साथ में ओपन करना पड़ता था, तब आप वहां से उसको बता सकते थे। अब इसके अंदर इतना ऑप्शन नहीं है। आप इसके अंदर मान लीजिए मैं अभी कोई बिल एंट्री मार रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अब मेरे को आके बीच में कुछ बोल देता है कि मेरे को ये मतलब किसी लेजर का अमाउंट बता दो, कितना अमाउंट पड़ रहा है। तो आप यहाँ से ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करते आपके सामने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पे शो ओपन रिपोर्ट्स, अगर आप कोई रिपोर्ट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर ले। क्रिएट कोई वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। क्रिएट मास्टर भी कर सकते हैं, ऑल्ट मास्टर भी, कोई मास्टर को मतलब कोई ऐसा मास्टर इसको आप चेंज करना चाहते हैं उसमें कुछ चेंजेस है तो करना चाहते हो कर सकते हो। एक्सपेंडेड ऑल, देखिए यहाँ पे एक्सपेंडेड ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये पूरा पूरा हमारे सामने इसके जितने भी ऑप्शन खुल गए। अगर शो मोर पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक और है शो इनएक्टिव। अब देखिए हमारे सामने टेली के जितने भी ऑप्शन है इसके सारे के सारे हमारे सामने ओपन हो चुके हैं। हमारे जितनी भी लेजर है, जितना भी जो भी टाइप का हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारे पास सारे के सारे ओपन हो सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए अपन को बोल देते हैं किसी लेजर के बारे में, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इतना आपको इसमें इतना खोजबीन नहीं करना है। आपको कोई लेजर के बारे में पता करना है, आप यहाँ पे लेजर टाइप करेंगे। देखिए लेजर मैंने टाइप किया, अगर कोई लेजर बनी हुई है आपकी तो यहाँ पे आपको लेजर शो कर जाएगी। आप लेजर पे क्लिक करेंगे और वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे, या फिर उसको आप देख के उसका अमाउंट बता देंगे जो भी आपको करना हो। मान के चलिए आपको बैलेंस शीट में कुछ देखना हो तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे बैलेंस शीट, तो देखिए बैलेंस शीट आ गई हमारी। आप यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट देख रहे हैं तो हमारा जो सेल्स बिल था वो हट गया है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हटा है। हम वापस बैक प्रेस करेंगे, एस्केप प्रेस करते ही देखिए हमारा ये जो हम एंट्री मार रहे थे वो हमारी शो कर गई है, वहीं पे शो करी जहां से हमने छोड़ी थी उसको, ठीक है ना। तो ये हमारा एक नया ऑप्शन जोड़ दिया है, ठीक है ना, कि आप एक ही टेली के अंदर मल्टीपल टैब ओपन करके कुछ भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए मैं आपको टेली ERP9 से कंपेयर करके बता देता हूँ। देखिए ये हमने टेली ERP9 भी ओपन कर लिया है। अब देखिए इसके अंदर हमारे क्या क्या ऑप्शन आते थे, इसमें आते थे हमारे अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। अब जैसे हम अकाउंटिंग इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, है ना, 10 तरह के ऑप्शन शो करते थे। फिर इसके अंदर अब जैसे हम यहाँ पे हम टाइप करेंगे मतलब ग्रुप के अंदर एंटर करेंगे तो हम ग्रुप को भी क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, मल्टीपल वाला क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर 10 के ऑप्शन शो करते थे ना। यहाँ पे कंपनी इन्फो, डेट, पीरियड, सेलेक्ट, शट डन, मतलब है ना 10 तरह के ऑप्शन हमारे यहाँ पे शो करते थे। टेली प्राइम के अंदर सब कुछ हटा दिया है। यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन छोड़े हैं। आपको जो करना है आप इन्हीं से कर सकते हैं, है ना। ऑल्ट मतलब F3 से, ऑल्ट F3 से और कंट्रोल F3 से सारे काम कर सकते हैं। डेट का F2 और ऑल्ट F2, ठीक है ना, डेट और पीरियड दोनों का। अब देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ इतना जो ऑप्शन शो कर रहे थे ना, यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो की जगह हमको सिर्फ यहाँ पे क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। क्रिएट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पर ही सारे ऑप्शन मिल गए। जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक करते हमको अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंट से रिलेटेड मास्टर मिल गए, जिसमें ग्रुप भी आ गया, लेजर भी आ गई, करेंसी भी आ गई और वाउचर टाइप भी आ गया। आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट करनी तो लेजर क्रिएट कर सकते हैं, और कोई करेंसी क्रिएट करनी हो तो करेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं ना।
कोई वाउचर क्रिएट करना हो तो वो कर सकते हैं। अब यहाँ से इन्वेंट्री मास्टर्स, यानी कि आपको स्टॉक से रिलेटेड अगर कुछ आइटम, कोई ग्रुप क्रिएट करना हो, कोई कैटेगरी क्रिएट करनी हो, कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करना हो, यूनिट गोडाउन कुछ भी क्रिएट करना हो, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और स्टेचुटरी डिटेल्स, यानी कि जीएसटी से रिलेटेड आपको कुछ क्रिएट करना हो, जैसे जीएसटी डिटेल पर हम क्लिक करेंगे, आपको जीएसटी में कुछ चेंजेस करना हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पैन कार्ड से रिलेटेड आपको कुछ डिटेल चेंज करनी हो, आपको अपना पैन कार्ड, इनकम टैक्स नंबर, जो भी आपको CIN अपना डालना हो, आप यहाँ से सब कुछ डाल सकते हैं ना। तो ये हमारा क्रिएट के ऑप्शन, यानी कि हमारे यहाँ पास जो यहाँ पर ये 2 ऑप्शन थे, अब इनको दोनों को एक में ही कर दिया इन्होंने, क्रिएट में कर दिया। आप क्रिएट में जाए, क्रिएट में जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चेंज कंपनी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी कंपनी यहीं से चेंज कर सकते हैं ना। आपको यहाँ से मतलब बाहर जाके उसके बाद आपको मतलब F3 प्रेस करना पड़े, वहां से आप यहीं से चेंज कर सकते हैं ना। इसके नीचे आता है शो मोर, शो मोर पे आप क्लिक करेंगे, देखिए मैंने सारे ऑप्शन खोल दिए। जैसे मैं सारे ऑप्शन मैंने ऑन किए तो मेरे यहाँ पे सारे ऑप्शन शो कर गए। देखिए यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी, इस पे मेरा कर्सर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको F11 के फीचर में से इसको ऑफ कर रखा है, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है ना। और बजट आ गया, आपका सिनेरियो आ गया, वाउचर टाइप आ गया, क्रेडिट लिमिट, आपको क्रेडिट लिमिट सेट करनी होगी, आपको कितने तक की उधार देनी है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं उसमें जाके ना। ठीक है, स्टॉक ग्रुप आ गया, स्टॉक कैटेगरी आ गया, स्टॉक आइटम आ गया, यूनिट आपको क्रिएट करनी हो आप यहीं से यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। गोडाउन आपको क्रिएट करना हो, मान के चलिए आपके 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे आपने अपनी फैक्ट्री या गोडाउन डाल रखे हैं, तो आप यहीं से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से पेरोल मास्टर का ऑप्शन भी आपको शो कर जाएगा। अगर आप पेरोल का फीचर ऑन करोगे तो आपके सारे फीचर आपके शो कर जाएंगे। स्टेचुरी मास्टर आपको ऑन करनी हो, GST, TDS, TCS, वैट, टैक्स यूनिट, एक्साइज, आपको जो ऑप्शन ऑन करना हो आप यहाँ से ऑन करके उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमारा ये क्रिएट का ऑप्शन क्लियर हो गया। अल्टर में क्या है? क्रिएट यानी बनाना, अल्टर मतलब उसको उसमें कुछ चेंज करना है, उसको डिलीट कर देना, उसके लिए हम यूज करते हैं अल्टर। जैसे हमको यहाँ पर क्रिएट के अंदर सारे ऑप्शन मिले थे, ऐसे हमको यहाँ पे अल्टर में सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ से मैं इसको ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने सारे शो कर लिए। अब आपको इसमें जिसमें जो अल्टर करना हो आप यहाँ से उसमें जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आपको सिर्फ इतने से ही लेजर शो कर रहे हैं। मान के चलिए आपने कोई लेजर क्रिएट कर ली, ठीक है, या फिर आपने कोई स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया, तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेंगे। आप चाहे तो उसमें जो चेंजेस करना हो कर सकते हो। ठीक है ना, चार्ट्स ऑफ अकाउंट, आपके किस टाइप के अकाउंट है, कितने अकाउंट है, आपको यहाँ पे सारे शो कर जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए मैं ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, जैसे ग्रुप पे क्लिक किया तो इसमें कितने क्या है मेरे, मतलब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स मतलब मान के चलिए आपने किसी चीज से रिलेटेड कितने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं वो आपको यहाँ पे सारे शो कर जाएंगे। देखिए जैसे लिस्ट ऑफ ग्रुप, जैसे आपने ग्रुप पे क्लिक किया तो आपने ग्रुप कितने क्रिएट कर रखे हैं वो सब आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, अगर आपने ग्रुप क्रिएट कर रखे होंगे तो। जैसे मान के चलिए ये हमारा एक हेड आ गया ब्रांच एंड डिवीजन, इसमें कितने क्रिएट कर रखे हैं तो यहाँ पे शो कर जाएंगे। कैपिटल अकाउंट में कितने कर रखे हैं वो यहाँ पे शो कर जाएंगे। रिवर्स एंड सरप्लस में कितने कर रखे हैं वो सब यहाँ पे हमको शो कर जाएंगे। ठीक है, लेजर में अगर आपने कोई कितनी लेजर क्रिएट कर रखी है, जैसे करंट असेट्स में आपने कितनी लेजर क्रिएट कर रखी है वो आपको सब यहाँ पे शो कर जाएगी। ठीक है ना, ऐसे वाउचर टाइप, अगर वाउचर आपने 10 तरह क्रिएट कर रखे तो वो शो कर जाएंगे। करेंसीज क्रिएट कर रखी तो करेंसी शो कर जाएगी पूरी। ठीक है ना, इस तरह हमारे सारे फीचर और मतलब जो हमारा क्रिएट अल्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स है ये हमारे टेली ERP 9 से हमारे पहले 2 फीचर थे, अब उन्होंने सब कुछ एक फीचर में डाल दिया। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जैसे हम क्रिएट में जाएंगे तो हमको क्रिएट में भी फिर एक चीज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, पर हमको ये क्लियर हो गया कि अगर हमको कोई लेजर क्रिएट करनी है, कोई ग्रुप क्रिएट करना हो, अगर कुछ भी आपको क्रिएट करना हो XYZ, तो आपको टेली प्राइम के अंदर सिर्फ C प्रेस करना है। देखिए इसके ऊपर C इसकी शॉर्ट कमांड है, क्योंकि C इसका आप देखेंगे तो इसका C जो है बोल्ड टाइप में हो रहा है थोड़ा ना, तो इसमें जैसे C प्रेस करूंगा तो कुछ भी क्रिएट करना होगा तो मैं यहाँ से सब कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। मेरे को क्रिएट के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे को कुछ चेंज करना हो तो A प्रेस करूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे ब्लू के अंदर मतलब A जो है यहाँ पे ब्लू बोल्ड हो रहा है, तो यहाँ तो हम A प्रेस करेंगे तो हम अल्टर यानी कि उसमें कुछ हमको चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है ना, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में जाना हो तो H प्रेस करना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, ऐसे वाउचर में जाना है तो हम वाउचर पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे इसके नीचे डे बुक है कि हमको एक दिन का हमारा काम देखना है कि हमने कितनी क्या एंट्रियाँ पास की, कौन कौन सी एंट्रियाँ पास की, जो भी आपको देखना हो आप यहाँ से डे बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ से बैंकिंग का ऑप्शन भी है। हाँ, जैसे इसके अंदर था हमारा बैंकिंग का ऑप्शन, इसके अंदर भी हमारा बैंकिंग का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे पहले हमारे इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन था, लेकिन अब इन्होंने इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन हमको ऊपर दे दिया है। ठीक है ना, ये हमारा क्लियर हो गया है। अब देखिए हमने क्रिएट, अल्टर और चार्ट्स ऑफ अकाउंट को समझ लिया है। अगर आपको इन तीनों ऑप्शन में कुछ भी समझना हो, XYZ आपसे कोई चीज अल्टर नहीं हो रही, क्रिएट नहीं हो रही, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स को आपको और बेहतर तरीके से समझना हो कि मैं आपको इसके अंदर 4-5 एग्जांपल देके समझाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करो, मैं आपको डिटेल में भी वो चीज अच्छे से समझाऊंगा। कुल मिला के आप लोग के समझ में आनी चाहिए।
ठीक है, अब हम चलेंगे वाउचर में। हमने वाउचर पे क्लिक किया, जैसे हमने वाउचर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमको F2 से डेट का ऑप्शन आ गया, और अगर हम ऑल्ट F2 प्रेस कर देंगे तो हमारा फ्रॉम से टू तक का यानी मतलब पीरियड चेंज कर सकते हैं ना। यहाँ से कंपनी का अगर मतलब यहाँ से चेंज करना चाहें तो F3 प्रेस करें, यहाँ से कंपनी शो कर जाएगी। अगर आपको कंपनी शट करनी हो या फिर ऑल्ट F3 करके कंपनी सेलेक्ट करनी हो, आप जो भी करना चाहे यहाँ से क्रिएट मतलब ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मतलब F4 से हमारा पहले मतलब कॉन्ट्रा की एंट्री आती थी, अभी भी हमारी कॉन्ट्रा की एंट्री आती है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारे नीचे दे दिया है, वो है पेरोल का, जो कि उसमें भी आता था हमारा ना, टेली ERP9 में भी आता था, टेली प्राइम में भी आता है। F5 से पेमेंट का ऑप्शन है, और अगर ऑल्ट F5 दबाएंगे डेबिट का, और अगर कंट्रोल F5 दबाएंगे तो आपका रिजेक्शन आउट का है। ठीक है ना, हमारे सारे फीचर यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है F6 से रिसिप्ट का, क्रेडिट नोट का और रिजेक्ट का, तीनों ऑप्शन है ना, इसके अंदर ही हमको दे दिया है। नेक्स्ट है जर्नल का, अब जर्नल के साथ स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, आपको जो भी डालना हो। पहले क्या होता था, जैसे हमने यहाँ पे हमने ओपन किया, हम अकाउंटिंग इन्वेंट्री में जाएंगे, तो अकाउंटिंग इन्वेंट्री में जाने के बाद हमको सिर्फ अकाउंटिंग से रिलेटेड ही यहाँ पे चीजें शो करती थी। ठीक है ना, या फिर आपको याद होना चाहिए कि कौन सी शॉर्ट कमांड है किसी चीज को करने की, जैसे कि मैं कंट्रोल F7 प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल F7 मैंने यहाँ पे प्रेस किया, देखिए मेरे यहाँ पे एक की मेरी कंट्रोल की प्रेस मतलब वर्क नहीं कर रही है। अगर मैं कंट्रोल F7 प्रेस करूंगा तो मेरा फिजिकल जो स्टॉक का जो लेजर है वो ओपन हो जाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमको शो कर रहा है। देखिए मैं से कंट्रोल F7, देखिए हमारा कंट्रोल F7 है फिजिकल स्टॉक का, तो फिजिकल स्टॉक की हमारी लेजर ऑन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ भी अगर मतलब कोई एंट्री पास करनी तो सिर्फ आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपका स्टॉक जनरल, मैन्युफैक्चरिंग, आपका फिजिकल स्टॉक हो गया, और इसके अलावा आपको कोई मतलब अगर आपने कोई अलग से क्रिएट कर रखा हो किसी चीज़ से रिलेटेड, सेल जर्नल, परचेज, रिसिप्ट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो भी है, आपको सिर्फ वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आपको सारे फीचर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप यहाँ पे इन जो ये एरो दिख रहा है आपको बगल में, इन एरो पे प्रेस करके उनको आप देख सकते हैं, है ना। तो ये हमारे क्लियर हो गए हैं। सेल के पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेल, डिलीवरी नोट, सेल्स ऑर्डर ये भी हमारा शो कर रहे हैं। परचेज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा परचेज, रिसिप्ट नोट, परचेज ऑर्डर हमारे ये भी शो कर रहे हैं। और F10 पे प्रेस करेंगे तो हमारे अदर के अंदर हमारा जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन है, अगर आपको कोई और क्रिएट करना हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। जो इनएक्टिव वाला क्लिक करेंगे तो हमको सारे ऑप्शन शो कर जाएंगे, हमारे जो हमारे ऑप्शन होंगे। यहाँ पे सबकी शॉर्ट कमांड इसके आगे लिखी हुई है, देखिए कंट्रोल F4, कंट्रोल F8, कंट्रोल F9, आपको जो भी करना हो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे आपका अगर जॉब वर्क का ऑप्शन है, अगर आपने F11 से फीचर से ऑन किया हुआ है तो आपका जॉब वर्क इन ऑर्डर और जॉब वर्क आउट ऑर्डर ये भी आपके शो कर जाएंगे। इनमें से अगर आपको कोई सा भी फीचर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करो, टाइप करके मेरे को बताओ, मैं आपको उस चीज़ को क्लियर अच्छे तरीके से डिटेल में विथ एग्जांपल आपको समझा दूंगा अच्छे से, है ना। अभी हम सिर्फ इसकी बेसिक क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसके ज़्यादा डीपली अंदर नहीं जा रहा हूँ, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ ना। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल F से ऑटोफिल। ऑटोफिल हमारा क्या ऑप्शन होता है, ऑटोफिल हमारा ऑप्शन होता है पेरोल से रिलेटेड। अगर आप पेरोल पे क्लिक में वर्क कर रहे हैं तो आपका ये कर्सर ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल H से हमारा चेंज मोड। अगर आपका जैसे चेंज मोड आपको थोड़ा आगे चल के समझाऊंगा, यहाँ पे इसका कर्सर नहीं आ रहा है तो मैं इसको भी आपको आगे समझा दूंगा अभी ये किस तरह वर्क करता है ना। ये मतलब किस चीज़ में हमारा काम आता है, जैसे कि आपको कोई रिपोर्ट निकलवानी हो तो आपका चेंज मोड काम आएगा ना, इस तरह से आपको कुछ चेक करना हो तो उसमें चेंज मोड काम आएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल आई पे हम प्रेस करेंगे तो हमारा वाउचर का नरेशन शो कर रहा है, ठीक है ना। कोई वाउचर है एडिशनल, इसमें हमको डिटेल डालनी हो तो वो कर सकते हैं। शो मोर पे हम क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड इफेक्टिव डेट क्या है उसकी यहाँ पे सब कुछ आपको शो कर जाएगा ना, जो भी आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको चीजें शो कर जाएगी, ठीक है। पोस्ट डेटेड कंट्रोल T, टेली ERP9 के अंदर भी सेम थी, कंट्रोल T से हम प्रेस करेंगे तो हमारा पोस्ट डेटेड शो कर जाएगा। नेक्स्ट है F12 हम प्रेस करेंगे तो हमारे जो F12 से रिलेटेड जो ऑप्शन है वो हमको शो कर जाएंगे। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें पहले एंट्री करनी होती थी, जैसे कि मैं आपको एक बार F6 पे जाएंगे, अब हम चेक करेंगे F12 पे हम प्रेस करेंगे। देखिए अब हमारे पास इसके पूरे ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं, मैं इसको यस प्रेस करके उसके पूरे ऑप्शन शो कर देता हूँ। अब देखिए आपको किस तरह से, जैसे टेली ERP9 के अंदर हमको चीजें शो करती थी वैसे ही इसमें भी शो कर रही है। F12 मैंने प्रेस किया, देखिए पहले इस तरह हमको शो करता था, अब हमारा ये कुछ इस तरह से हो गया है ना। थोड़ा इंटरफेस चेंज कर दिया है, बाकी सारे ऑप्शन सेम है, बल्कि आपको टेली प्राइम के अंदर कुछ थोड़ी हेल्प ही मिलेगी चलाने के अंदर, है ना। टेली
ERP 9 से बेटर है मेरे हिसाब से टेली प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे F12 से रिलेटेड जो भी आपको अगर ऑप्शन ऑन करना हो, कोई भी वाउचर कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए, तो आप यहाँ से ऑन करके उसको भी समझ सकते हैं ना। ये हो गया हमारा क्रिएट अल्टर चार्ट्स ऑफ अकाउंट हो गया, वाउचर हो गया। डे बुक, डे बुक क्या चीज है हमारी, मतलब डे बुक यानी कि दिन का किया हुआ काम, दिन की पुस्तक, यानी कि आपने जो वर्क किया आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। F2 से एक मतलब कोई करंट डेट, आपको कोई एक स्पेसिफाइड डेट को आपको चेंज करके देखना हो तो आप वो देख सकते हैं। ऑल्ट F2 दबाएंगे तो आप एक पीरियड यानी कि कब से कब, जब से जब तक का देखना हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी, वही ऑप्शन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। F वाउचर टाइप, F4 प्रेस करेंगे, F4 से आप मान के चलिए कोई स्पेसिफाइड वाउचर है, जैसे कि कोई आपने कितनी कॉन्ट्रा एंट्री करी एक करंट डेट में, एक करंट पीरियड में, ठीक है, वो चेक करना हो। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल वाउचर, मेमोरेंडम, पेमेंट, फिजिकल परचेज, रिसिप्ट, रिवर्स जर्नल, सेल्स स्टॉक जर्नल, और इसके अलावा अगर आपने कोई क्रिएट कर रखा है तो वो भी इसके नीचे आपको शो कर जाएगा। ठीक है ना। ऑल आइटम पे प्रेस करेंगे तो सारे आइटम शो कर जाएंगे। ठीक है ना। देखिए F5 से चेक कर सकते हैं, F5 से उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको F6 से यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है, कर्सर आएगा जब मैं आपको समझा दूंगा, आपको जब डिटेल में हम इसके बारे में चलेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है शो प्रॉफिट, मान के चलिए आपने यहाँ पे कोई डे बुक में कोई एक दिन का आपने डेटा खोला कि एक दिन में मैंने इसमें क्या काम किया, कितनी सेल करी, कितनी परचेज करी। F7 प्रेस करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड प्रॉफिट शो कर जाएगा कि आपको उस दिन का या एक स्पेसिफाइड डेट का या फिर फ्रॉम से टू था, यानी कि एक करंट पीरियड का एक जो फिक्स पीरियड है उसका कितना प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है ना। ऑल्ट F से कॉलम वाला ऑप्शन है। F9, F10 ये भी इसके फीचर है। अभी हमारे सामने कर्सर इस पर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कोई एंट्री प्रेस नहीं कर मतलब पास नहीं कर रखी, जिससे हम कोई एंट्री पास करेंगे तो फीचर शो कर जाएंगे। तो मैं आपको उस हिसाब से इसके बारे में समझाऊंगा। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ वैल्यू, मतलब बेसिस ऑफ वैल्यू। अगर आपने कोई यहाँ पर कोई एंट्री पास कर रखी है, उस एंट्री से मान के चलिए मैं एक एंट्री पास कर ही देता हूँ, आपको डिटेल क्लियर हो जाएगी इसकी। कैश में मेरे पास पैसा आया किसी भी पार्टी से, मैं कैश ये फेक एंट्री मैंने पास करी है। ठीक है ना। अब अपन डे बुक पे जाएंगे, डे बुक पे हमने क्लिक किया। अब देखिए हमारी ऑप्शन भी शो कर गए। बेसिक ऑफ वैल्यू, अगर आपको बेसिक ऑफ वैल्यू, ऑल वाउचर, सारे वाउचर, बेसिस ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ वैल्यू आपको जाननी हो तो आप इस पर क्लिक करके चल जाए। ठीक है ना। चेंजेस व्यू, व्यू चेंज करना हो आपको, एक मिनट, देखिए व्यू चेंज करना हो आपको, इसका व्यू के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। जब इसके अंदर जैसे हम थोड़ी ज्यादा एंट्री करेंगे तब मैं आपको उसको अच्छे समझा पाऊंगा। अभी मैं आपको ऊपर से समझाऊंगा तो आपके इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपने कोई टेली में वर्क कर रहे हैं तो आप उसको वहां से देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है मतलब रिपोर्ट्स है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट। अगर हमको कोई भी चीज की रिपोर्ट जाननी हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं उसका। जैसे ऑप्शनल वाउचर, अगर हमने कोई ऑप्शनल वाउचर क्रिएट कर रखे हैं तो आपको उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कोई कितने वाउचर आपने कैंसिल कर रखे हैं उसकी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। पोस्ट डेटेड आपने कितनी एंट्री कर रखी है आप उसकी डिटेल निकाल सकते हैं ना। इसे जैसे मेमोरेंडम कितने वाउचर आपके वो भी शो करेंगे। रिवर्स जर्नल कितनी कर रखी है वो भी शो करेगी। अगर आपने कोई वाउचर मार्क कर रखा है तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है ना। F12 पे प्रेस करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगर हमको शो कर जाएगा। आपको जो जो चीज़ चाहिए, जिस तरीके से चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसके एक ऑप्शन और है F12 से रेंज आपको देखनी हो, कोई वाउचर देखना हो तो आप यहाँ पे वाउचर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा वाउचर देखना है, किस तरह से देखना है, एक्चुअल क्वांटिटी, अटेंडेंस टाइप, क्या चीज़ देखनी है, आप जैसे भी आपको यहाँ पे जो चाहिए आप हिसाब से अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और आप उसको वहाँ से देख लेंगे। डे बुक हो गया। नेक्स्ट है बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर हमारे जो टेली ERP9 में फीचर थे सेम हमारे फीचर हैं। कोई एक आध फीचर इसका चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत वो चेंज नहीं हुआ एक्चुअल में, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, उसको थोड़ा अपडेटेड कर दिया। ठीक है ना। जैसे हम पहले मतलब इसके अंदर जैसे बैंक रिकंसिलेशन है, इसमें आप जाएंगे जितने आपके क्रिएट होंगे बैंक रिकंसिलेशन उसके साथ साथ जैसे कि बेसिस ऑफ वैल्यू 10 तरह का ऑप्शन आपको शो करेंगे, है ना। तो आपको बैंकिंग वाला ऑप्शन अच्छे से बैठ के तरीके से एकदम क्लियर करूंगा। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है बैंकिंग से रिलेटेड। इसके अंदर आपको चेकबुक से प्रिंटिंग, चेकबुक रजिस्टर आपके से मतलब आप फिजिकली जो आप चेकबुक पे एक एक एंट्री करते हैं आप उसको टेली प्राइम के अंदर ही मेंटेन कर सकते हैं, वो भी आपको समझाऊंगा। आपने कितने पोस्ट डेटेड चेक काट रखे हैं, कितनी पोस्ट डेटेड एंट्रियां कर रखी है, आपको यहाँ पे सारी शो करेगी। कोई डिपॉजिट स्लिप पे आपने कितने चेक डिपॉजिट किए, कितने नहीं किए, आपको सब यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट एडवाइस अगर आपने कोई क्रिएट कर रखी है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगी। आपको कोई बैंक रिकंसिलेशन करना हो तो आपको यहाँ से शो करेगा, है ना।
बैलेंस शीट हो गई आपकी, प्रॉफिट हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, जैसे बैलेंस शीट है। आप देखिए बैलेंस शीट पर हम क्लिक करेंगे तो हमको बैलेंस के साथ साथ यहाँ पे वैल्यूएशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये आपको टेली ERP9 के अंदर भी मिलता था, है ना। बेसिस ऑफ वैल्यू, आपको किस तरह से आपको इसका मतलब इसको चेक करना हो बैलेंस शीट को, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको जिस भी तरह से चेक करना हो उसको ना, आपको इससे रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स निकालनी हो तो आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। कोई ऑल्ट सी, यानी कि आपको मान के चलिए अपनी करंट बैलेंस शीट को बैक डेटेड की बैलेंस शीट से कंपेयर करना है, तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और आप यहाँ पे आपकी जो भी आपका बैक डेटेड बैलेंस शीट से आपको इसको कंपेयर करनी है, आप यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ से आप उसको देख लेंगे जब तक आपको देखना हो, जिस तरह मिलाना हो यहाँ से आप मिला के देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, सेम अकाउंट है, ये टेली ERP9 में भी था प्रॉफिट और इसमें भी है, मतलब थोड़ा इसमें अपडेटेड है जो आपको बताया, जैसे कि रिपोर्ट सब आपको सारा ऑप्शन, आप जैसे उसको क्लिक करेंगे आपको सारे ऑप्शन यहीं पे मिल जाएंगे। टेली ERP9 के अंदर आपको थोड़ा उसके डिटेल में जानने के लिए आपको थोड़ा अंदर तक जाना पड़ता था, है ना। नेक्स्ट है स्टॉक समरी, सेम है, टेली ERP9 का ऑप्शन है। देखिए ये रहा टेली ERP9 का सेम ऑप्शन है, इसमें भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है हमारे, ठीक है ना। इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस हमको ये कर दिया है, हमको इसमें भी एक रिपोर्ट का ऑप्शन हमको दे दिया है, ठीक है। साथ साथ में हमको इसका वैल्यूएशन है, स्टॉक आइटम वाइज आपको क्रिएट करनी हो, देखिए जैसे यहाँ पे शो कर रहा है ये, ठीक है ना। एक आपको साथ साथ में आपको शो प्रॉफिट का ऑप्शन भी दे दिया है। मान के चलिए आपने कोई आइटम है, कितने में खरीदा, कितने में बेचा, उसका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ, वो भी हमको यहाँ पे शो करेगा, है ना। तो कुछ ऑप्शन इसमें चेंज कर दिए हैं, आप इसको अंदर से जाके अच्छे से देख सकते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, मैं आपको उसके बारे में डिटेल से बता दूंगा। नेक्स्ट है रेशियो एनालिसिस, टेली ERP9 के जैसे हमारा सेम ऑप्शन है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अब देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले का ऑप्शन आता था, ठीक है ना। अब साथ साथ में मोर रिपोर्ट्स में इसमें सिर्फ लिख दिया है मोर रिपोर्ट्स, जो इसके फीचर वर्क करते थे वही सेम इसके फीचर वर्क करते हैं, ठीक है ना। कैश फ्लो, फंड फ्लो यहाँ पे अलग से जोड़ दिया है, पहले हमारा ये टेली ERP9 में बाहर ही आपको सारे ऑप्शन शो कर जाते थे, है ना। जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ से इसके अंदर कैश फ्लो, फंड फ्लो भी हम देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा कैश फ्लो, फंड फ्लो, और हम उसको मतलब इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया है, कैश फ्लो अलग, फंड फ्लो अलग, है ना। अकाउंट्स बुक आपका यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आउटस्टैंडिंग देखनी हो, स्टैटिक्स किसकी चेक करनी हो आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री आपको यहीं से मिल जाएगी। GST रिपोर्ट आपको चेक करनी हो, GSTR 1, 2, 3B, ई वे बिल से रिलेटेड रिपोर्ट, चालान रिकन्सिलेशन से रिलेटेड रिपोर्ट, GST एनुअल कंपटीशन, GST रेट सेटअप, अपडेट पार्टी GST नंबर, है ना, आपको सब यहीं पे शो कर गया है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको GST से रिलेटेड GSTR 1, GSTR 2 या GSTR 3B या फिर GSTR 2B, है ना, इनसे रिलेटेड आपको कोई सी भी डिटेल जाननी हो, कुछ भी जानना हो, किसी कंपेरिजन मतलब कोई चीज़ आप कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आपको GST से डायरेक्टली GST पोर्टल पे आपको कैसे GST पर मतलब अपनी रिटर्न सबमिट करनी है बिना किसी की हेल्प के एकदम करेक्ट तरीके से, तो वो भी आपको जाननी हो तो वो भी आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको सब कुछ टेली से ही ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है ना। GSTR 1 कैसे तैयार करते हैं, GSTR 2 कैसे तैयार करते हैं, GSTR 3 भी कैसे चेक करते हैं कि हमारी सही है नहीं है, जो हम फाइल कर रहे हैं रिटर्न वो हमारी एक्चुअल है नहीं है, वो किस तरह होती है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो, अगर आपको जल्दी जानना हो तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, अगर फिर या फिर मैं उसके ऊपर खुद भी वीडियो बनाऊंगा तो, लेकिन मेरे को उसके ऊपर वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, पर आपको इतने बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि आपको बिना अपने CA की जरूरत के या फिर बिना किसी की जरूरत के आप खुद अपने हिसाब से बैठकर बढ़िया तरीके से अपनी GSTR 1, GSTR 2 और 3B तीनों आप आराम से रिटर्न सबमिट कर सकते हैं अपनी साइड पे जाके। ओके, नेक्स्ट है एक्सपेंटेशन रिपोर्ट, लेजर विदाउट ईमेल्स, यानी कि इसके अंदर आपको आपकी जितनी भी लेजर क्रिएट कर रखी है आपने, पार्टी जितनी भी क्रिएट कर रखी है, उन सब की डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको एक बिल निकालने पड़ते थे, या फिर टेली के अंदर टेली ERP9 में भी ऑप्शन था, लेकिन इसमें ज़्यादा सिंपल कर दिया है, अब आपको बाहर ही मिल जाता है इसमें ऑप्शन, ठीक है। इसमें जैसे आपकी जो भी आपने पार्टी क्रिएट कर रखी होगी, यहाँ पे पार्टी का नाम शो करेगा, उसमें कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है वो उसका नाम शो करेगा, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ये तब शो करेंगे जब आप उसके अंदर जब आप लेजर क्रिएट करेंगे, आपको उसके अंदर भरना होगा। अगर आप भर देंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल शो कर जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शनल वाउचर का ऑप्शन भी है, कैंसिल्ड कितने कर रखे हैं वो ऑप्शन भी है, पोस्ट डेटेड वाउचर भी है, नेगेटिव स्टॉक, नेगेटिव लेजर, ओवर ड्यू रिसीवेबल, पेबल, ये सब हमारे टेली ERP9 जैसे ही फीचर है, इसमें कोई ज़्यादा अलग नहीं है। एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, डाटा का है उससे रिलेटेड मिल जाएगा, वाउचर वेरिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी आपको मिल जाएगा, है ना। और ये हमारा हो गया।
तो ये हमारा टेली का बेसिक इंटरफेस। अगर हम टेली कोई कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसका जो बेसिक इंटरफेस है वो हमको क्लियर हो गया है कि इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह वर्क करता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन तो हो गया है वो कि जैसे मान के चलिए आप टेली प्राइम नया नया चला रहे हैं, अगर आपने टेली ERP9 अच्छे से चलाया हुआ है, मान के चलिए आप टेली ERP9 पे बेहतर वर्क करना जानते हैं, आप उसके मास्टर हो चुके हैं, तो आपको इतना कुछ अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी ऑप्शन से सारी हेल्प मिल जाएगी। आप Alt G प्रेस करेंगे, Alt G प्रेस करते हैं आपको जो भी डिटेल जाननी हो आप यहाँ पे टाइप करें, आपको उसका लेजर खुल जाएगा, क्रिएट करना ऑप्शन, सारे ऑप्शन आपको Alt G पे मिल जाएंगे, आपको कहीं अंदर जाने की जरूरत नहीं अगर आप उसके टेली के मास्टर हैं तो, ठीक है। अगर आप जैसे आप शॉर्ट कमांड नहीं जानते, आपको क्या चीज खोलनी है आपको नहीं पता, तो आप यहाँ से नहीं खोल पाएंगे। जैसे मान के चलिए मेरे को बैंक रिकंसिलेशन करना है, अब मेरे को यहाँ पे पहले बैंकिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को बैंक रिकंसिलेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैं बाहर हूँ, Alt G प्रेस किया, यहाँ पे मैं लिखा बैंकिंग, देखिए मेरा आ गया बैंक रिकंसिलेशन, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे जो भी मेरे जितने भी बैंक को यहाँ पे सारे बैंक शो कर जाएंगे, वहाँ पे जाके मैं उसको रिकंसिलेशन कर लूंगा, ठीक है ना। Alt G प्रेस किया, मैंने यहाँ पे टाइप किया GSTR, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया GST, तो GST से रिलेटेड मेरी सारी चीजें यहाँ पे ऑप्शन खुल गए। GST अपडेट, GST किसका कोई अपडेट करना हो, रेट सेट करना हो, चालान रिकंसिलेशन करना हो, GST 3B 1 2B जो भी आपको देखना हो सारे ऑप्शन बाहर ही मिल जाएंगे आपको। मतलब Alt G प्रेस करना है, आपको टाइप करना है और आपको उस वाउचर के अंदर चले जाना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे लिए टेली प्राइम काफी सिंपल कर दिया है बजाय टेली ERP9 के लिए ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, और साथ साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ अगर आपको एक्सेल, टेली ERP9, वर्ड, फोटोशॉप या फिर अडोबी प्रीमियर किसी से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो, आप मेरे को अपने इस चैनल पर आप मेरे को बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं कि मेरे को इस चीज़ के बारे में जानना है या फिर इस चीज़ को हमको अच्छे से समझना है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा उस चीज़ को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।